हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सीडीएस एनडीए एसएससी 2026 को टारगेट करते हुए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डेली टॉप 111 यानी 111 सिनोनिम्स कराऊंगा, ठीक है? और मैं आपको किस तरीके से कराने वाला हूं, एक बार मैं आपको इसकी पीपीटी को दिखा देता हूं कि मैं आपको किस तरीके से कराने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि आपका वर्ड है शेड्यूलस, ठीक है? तो मैं आपको इसका मीनिंग बताने वाला हूं, इसका एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद मैं आपको इसके लगभग 6 से 7 सिनोनिम्स कराने वाला हूं। यानी शेड्यूलस एक वर्ड हो गया और इसके फिर 6 से 7 सिनोनिम्स में इसके कराऊंगा। उसके बाद मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक नोटबुक ले लेनी है और एक पेन ले लेनी है और आप उसको लिखते हुए चलना है। यदि आप लिख नहीं सकते तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपना नोट्स बना सकते हो। यानी कि पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपना आप नोट्स बना सकते हो। देखो, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप पेपर देते टाइम, यानी आप जब पेपर देने जाओगे तो आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे पीडीएफ के द्वारा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट हम करते हैं। तो आपका जो पहला वर्ड है, तो भाई आपका पहला वर्ड है शेड्यूलस। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई? चलिए, तो आपका जो पहला वर्ड है शेड्यूलस, देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेहनती। कैसा व्यक्ति? मेहनती, है ना? जो व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम शेड्यूलस, ठीक है? तो आई होप आपको जो शेड्यूलस का हिंदी मीनिंग है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो आप हिंदी मीनिंग ले सकते हो उसका, क्या? शेड्यूलस, सॉरी, मेहनती, ठीक है? तो मीनिंग क्या हो जाता है? शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस, जो बहुत ही डेडिकेशन दिखाए अपने कार्य के प्रति। हार्ड वर्किंग, अपने कार्य के प्रति कैसा हो? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हो। परसिस्टेंट एंड केयरफुल, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो अपने कार्य को लगातार करे, एंड केयरफुल, और किसी कार्य को क्या करता हो? सावधानी के साथ करे। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम शेड्यूलस, ठीक है? तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है? वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयरफुली, यानी किसी कार्य को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, यानी बहुत ही मेहनत के साथ करे और सावधानी के साथ करे ऑन समथिंग, किसी चीज को करने के लिए। और क्या हो सकता है इसका? नॉट गिविंग अप, नॉट गिविंग अप मतलब वो गिव अप नहीं करता भाई, छोड़ता नहीं है किसी कार्य को बीच में, यानी वो बहुत ज्यादा मेहनती है, शेड्यूलस है, ठीक है भाई? चलिए, अब मैं आपको इसके क्या करता हूं भाई, नेक्स्ट न्यू पेज पर करता हूं, इसके सिनोनिम्स बता देता हूं। तो वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था हमारा शेड्यूलस। क्या था भाई? शेड्यूलस, SEDULOUS, शेड्यूलस। हिंदी मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, मेहनती। तो आप लिख सकते हो इसका सिनोनिम डिलीजेंट। देखो, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ही मेहनती होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम शेड्यूलस। एक वर्ड होता आपका लेबोरियस, LABORIOUS। भाई यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं ना, तो गारंटी है आपकी वोकैब बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है? अंत तक बने रहिएगा, एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। और इसको फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शंस के साथ भी कराने वाला हूँ इसी सीरीज को, ठीक है? तो हो भाई लेबोरियस। देखो, लेबोरियस का मतलब क्या होता है? देखो, आपने एक सुना होगा लेबर, लेबर जो होती है हमारी, जो मजदूर होते हैं, लेबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो भाई वो कैसा काम करते हैं? बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, ठीक है? तो लेबोरियस का मतलब क्या हो जाता है? मेहनती, हार्ड वर्किंग, है ना? क्या लिख सकते हो आप? हार्ड वर्किंग भी लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग, WORKING। हार्ड वर्किंग का मतलब भी क्या होता है? मेहनती होता है। देखो, एक वर्ड है आपका इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, ठीक है भाई? देखो, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं ना, तो कैसे होते हैं भाई? वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, है ना? तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि इंडस्ट्रीज का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही मेहनती व्यक्ति, ठीक है भाई?
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक वर्ड और देख लीजिएगा आप, एसिडस। देखो एसिडस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपका मेहनती व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मेहनती व्यक्ति। ASSIDUOUS। भाई जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है ना, वैसे राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, बेशक बेकार है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ लेटर्स को, ठीक है? तो आप वहां से भी आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है? तो एसिडस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, ठीक है? और आप लिख सकते हो मेटिकुलस। देखो मेटिकुलस, METICULOUS, LOUS। देखो मेटिकुलस का मतलब जो होता है ना, वो होता है आपका केयरफुल। इसका मतलब क्या होता है आपका? केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो व्यक्ति केयरफुल होता है वो व्यक्ति सीधी सी बात है मेहनती भी होगा, है ना? तो मेटिकुलस यानी केयरफुल यानी कि मेहनती। एक वर्ड आप लिख सकते हो स्क्रिप्लस, SCR UPLOUS, स्क्रिप्लस, SCRUPU। एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख गई, देखो दोबारा लिखिएगा, SCRUPULOUS। स्क्रिप्लस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ईमानदार हो और मेहनती हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं हम स्क्रिप्लस। ठीक है भाई, बात समझ आई? ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को बोलते हैं क्या? स्क्रिप्लस। ठीक है, एक वर्ड और लिख लीजिएगा आप, पंचुलस, PUNCTILIOUS। ठीक है भाई, तो आई होप आपको सैडुलस का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। मैंने आपको इसके सिनोनिम्स भी काफ़ी करा दिए हैं, और इसका मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है, क्या मीनिंग क्या है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, और इसके सिनोनिम भी कर दिए हैं। और हम जैसे ही सीरीज होगी, कंप्लीट होगी ये, उसके बाद इसको मल्टीपल चॉइस में भी हम इसको कराने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई सैडुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही मेहनती हो, है ना, ईमानदार हो, है ना, डिलीजेंट हो, लेबोरियस हो, हार्ड वर्किंग, कठिन कार्य करने वाला, इंडस्ट्रियस हो, एसिडस, मेटिकुलस, स्क्रिप्लस और पंचुलस। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब यदि आपकी इजाजत हो तो भाई नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्ब्रोग्लियो। देखो इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है? इम्ब्रोग्लियो, ठीक है, एक मिनट, इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है? देखो भाई इसका मतलब होता है जटिल समस्या। कैसी समस्या? एक जटिल समस्या, एक ऐसी समस्या जो पजल्ड कर दे, कंफ्यूज कर दे, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, ऐसी स्थिति या ऐसी समस्या को हम बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। जैसे कि भाई ये आदमी भाई रस्सियों में फंसा हुआ है, अब ये बोल रहा है अभी मैं इससे कैसे निकलूं, इससे कैसे निकलूं, ये सोच ही नहीं पा रहा। तो भाई क्या है? ये पजल्ड है, इम्ब्रोग्लियो है ना? यानी कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इससे निकल पाना क्या है, अब मुश्किल है ना? एक जटिल समस्या पैदा हो गई यहाँ पर, ठीक है? तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब हो जाता है जटिल समस्या। कैसी समस्या? जटिल समस्या, ठीक है? तो मीन क्या है? एक कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। एक ऐसी स्थिति जो क्या कंफ्यूज्ड कर दे, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा कर दे, या फिर पजल्ड कर दे, ऐसी स्थिति को बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो यानी कि प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या है? ए बिग मैस और प्रॉब्लम दैट इज हार्ड टू सोल्व। यानी कि बिग, देखो मैस का मतलब होता है मतलब पजल, यानी कि बहुत ज्यादा मिला मिक्स हो जाए, है ना? तो एक ऐसा मिक्सर या फिर कुछ ऐसी स्थिति और प्रॉब्लम यानी समस्या डेट इज हार्ड टू सोल्व, जिसको अब सोल्व करना क्या हो, आसान ना हो, है ना, कठिन हो, ऐसी स्थिति को बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। तो मीनिंग समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ आ गया। अब हम इसके जो कर लेते हैं वो क्या करते हैं, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या है इम्ब्रोग्लियो के, आप लिख सकते हो मेरे साथ, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो। हिंदी मीनिंग क्या है? जटिल समस्या। अब मेरे साथ लिखते हुए चलिए आप, चलिए भाई। तो पहला क्या है आपका? कॉम्प्लेक्सिटी, COMPLEXITY। देखो भाई कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है
जटिल समस्या। कैसी समस्या? जटिल समस्या। प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम तो आप सभी को पता है, सिंपल सा वर्ड है प्रॉब्लम। और क्या लिख सकते हो इसके लिए आप सिनोनियम? डिफिकल्टी, DIFFICULTY। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है भाई? समस्या। ठीक है। एक वर्ड है आपका प्रेडिकेमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकेमेंट, PREDICAMENT, प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब भी क्या होता है? एक समस्या ही होता है। ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा डायलेमा, भाई आई एम इन डायलेमा, है ना, मैं किस में हूँ? दुविधा में हूँ, है ना, समस्या में हूँ, DILEM में। डायलेमा का मतलब भी क्या होता है? जो व्यक्ति दुविधा में हो, है ना, प्रॉब्लम में हो, वो होता है आपका डायलेमा। एक वर्ड लिख लीजिए क्वेंड्रे, QUANDARY, क्वेंड्रे। ठीक है। ये भी क्या होता है? आपका समस्या ही होता है। ये तो सभी को पता है, ट्रबल, ट्रबल यानी कि संकट में होना, TROUBLE, ट्रबल होना, है ना। और क्या लिख सकते हैं उसके लिए आप? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कैसी समस्या? सिचुएशन, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, है ना, जिससे निकल पाना क्या हो? मुश्किल हो, है ना, वो होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, SITUATION। ठीक है भाई। तो आई होप आपको इम्ब्रोग्लियो का मतलब समझ आ गया होगा। इसका मतलब होता है जटिल समस्या, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम, है ना, डिफिकल्टी, प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट क्या होता है आपका? एक समस्या होता है। डायलेमा यानी दुविधा होना, है ना, क्वेंड्रे, ट्रेबल, है ना, संकट में होना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो आई होप ये आपको इम्ब्रोग्लियो वर्ड अच्छे से क्या आ गया होगा? समझ आ गया होगा। ठीक है भाई। चलिए हम नेक्स्ट। भाई देखो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मज़ा आ रहा है ना, तो अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो, स्कूल फ्रेंड हो, कैसे भी हो, है ना, अपने कजिन्स हो, है ना, सिस्टर्स हो, भाई बहन, कुछ भी हो, आप उनको क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना। भाई बहुत ही मेहनत से PDF आपके लिए बनाई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं इसको बोल कर समझा दूंगा आपको। ठीक है। देखो प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य, यानी कि लक। क्या? लक। तो भाई प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? भाग्य, यानी कि लक। जैसे कि भाई पता, जो गरीब लोग होते हैं ना भाई, उनके भाग्य में स्कूल जाना लिखा नहीं होता, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मतलब बहुत से नहीं, मतलब आधी संख्या ऐसी है, क्योंकि हमारे भाई अभी देख सकते हो स्थिति कैसी चल रही है हमारे देश की। वास्तव में दिखता कुछ और है, लेकिन असली जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पर कुछ और दिखता है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं भाई, उनके भाग्य में स्कूल जाना लिखा नहीं होता। तो भाई ये जो लोग स्कूल जा रहे हैं ना, इनका क्या है? लक है कि ये स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई प्रोविडेंस का मतलब हो जाता है आपका भाग्य, यानी कि लक। और क्या लिख सकते हो आप? फेट। और क्या लिख सकते हैं उसके लिए? डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब भी क्या होता है आपका? भाग्य ही होता है। तो भाई प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है आपका? लक, यानी कि भाग्य, फेट और डेस्टिनी। ठीक है। तो आई होप आपको प्रोविडेंस का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। भाई PDF जो इसकी है मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग एकेडमी, है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप वहीं से नोट्स बनाएगा। आप बस यहाँ पर वीडियो देखिएगा और मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइएगा PDF में देख कर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूट। देखो भाई ये CGL में है, बहुत सिंपल है म्यूट। ये तो सुनते होंगे ना कि जब आप कॉल करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं? म्यूट कर देते हैं वॉइस को। ठीक है। तो म्यूट का मतलब क्या होता है? शांत। म्यूट का मतलब क्या होता है आपका? शांत, है ना। तो मीनिंग क्या है? रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीच और टेम्पररी स्पीचलेस, यानी कि कुछ समय के लिए क्या हो जाना? साइलेंट हो जाना, है ना। वॉइसलेस बोल सकते हो, स्पीचलेस, वॉइसलेस। ठीक है। तो नॉट मेक एनी साउंड साइलेंट, यानी कि भैया नॉट मेक एनी साउंड, यानी कोई भी साउंड नहीं करना,
यानी कि साइलेंट रहना, वो होता है आपका म्यूट। ठीक है, तो इसके हम सिनोनिम लिख लें क्या, म्यूट के सिनोनिम लिख लें क्या। चलिए, तो भाई म्यूट का सिनोनिम लिख सकते हो आप, मैं सिर्फ 3 लिखूंगा, 3 4। ठीक है, तो लिख लीजिए पहला साइलेंट, ठीक है, वॉइसलेस, भाई जो जिसके अंदर कोई वॉइस नहीं है तो बोल नहीं पाएगा, यानी कि वो शांत होगा। और क्या, स्पीचलेस, क्या भाई, स्पीचलेस। ये क्या होते हैं आपके, इसके क्या हो जाता है, सिनोनिम हो जाते हैं। तो म्यूट के क्या होता है, साइलेंट, स्पीचलेस, वॉइसलेस, यानी साइलेंट, वॉइसलेस, स्पीचलेस। क्या, साइलेंट, वॉइसलेस, स्पीचलेस। इस प्रकार से याद कीजिएगा, है ना, समझा दूंगा और उसके बाद आप याद भी कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूट, साइलेंट, वॉइसलेस, स्पीचलेस, म्यूट, साइलेंट, वॉइसलेस, स्पीचलेस। ठीक है भाई, चलिए, तो अगला वर्ड है आपका ब्लोट। क्या है, ब्लोट। ब्लोट का मतलब क्या होता है आपका, दाग या धब्बा। ब्लोट का मतलब क्या होता है आपका, दाग या धब्बा। ठीक है भाई, पता यार, बहुत 20 दिन हो गए भाई तब से फीवर है, और अभी भी मतलब कफ है, खांसी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा, मतलब बोलने में आप देख पा रहे होगे ना कि सही से बोल नहीं पा रहा, अटक रहा है मामला। ठीक है, तो बीच में कफ सा आ जाता है, इस वजह से अटका सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप मेहनत कीजिएगा मेरे साथ, मैं भी आपके साथ मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, देखो भाई ब्लोट, ब्लोट का मतलब क्या होता है, दाग या धब्बा। क्या भाई, दाग या धब्बा। ठीक है, चलिए, तो इसका मीनिंग क्या है, ए डार्क मार्क। कैसा मार्क, एक डार्क मार्क, जैसे कि ये पेज है, इस पर क्या एक इंक डल गई, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, डार्क मार्क, यानी कि धब्बा लग गया। ठीक है, और स्टैन, स्टैन का मतलब क्या होता है, दाग या धब्बा ही होता है। स्पेशली वन मेड बाय इंक, जो स्पेशली किससे बना होता है, इंक से बना होता है। ठीक है, टू स्टैंड और मार्क समथिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज पर, किसी चीज पर, स्टैंड का मतलब दाग, मार्क या धब्बा लग जाना, तो किसी चीज पर दाग या धब्बा लग जाने को बोलते हैं हम ब्लॉट। ठीक है, तो ए स्टैन और डर्टी मार्क, कैसा मार्क, डर्टी, यूजुअली मेड बाय लिक्विड, स्पेशली कब, जो वो लिक्विड से बना होता है। ठीक है, वो होता है आपका ब्लॉट। ठीक है भाई, सिनोनिम्स लिखें इसके, एक मिनट, इसके सिनोनिम लिख लेते हैं ब्लॉट के, BLOT। ब्लॉट का मतलब दाग या धब्बा होता है आपका, दाग या धब्बा होता है। और इसके हम सिनोनिम सब लिख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। एक लिख लीजिएगा आप, स्पॉट, स्पॉट मतलब किसी चीज़ पर धब्बा लग जाना। डॉट, आपने देखा होगा ना, जैसे कि पेन होती है, ये हमारे सपोज एक शर्ट है, ये पूरा एक वाइट पेज है ना, इस पर मैंने एक डॉट लगा दिया, डेट मीन्स अब इस पर दाग या धब्बा लग चुका है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, डॉट हो गया। ठीक है, एक लिख लीजिएगा आप मार्क, और क्या सकता है आपका स्पैक। स्पैक का मतलब भी क्या होता है आपका भाई, इसका मतलब भी होता है आपका दाग। स्पैक का मतलब क्या होता है, दाग होता है। ठीक है भाई, तो ब्लॉट का मतलब समझ आया आपको। तो ब्लॉट का मतलब हो जाता है दाग या धब्बा, यानी कि स्पॉट, डॉट, मार्क और स्पैक। स्पॉट, डॉट, मार्क, स्पैक। एक बार फिर बोल लीजिएगा, स्पॉट, डॉट, मार्क, स्पैक। मेरे साथ बोलना है, ठीक है, आपको कहीं भी सही बोलना है आपको। तो ब्लॉट का मतलब क्या होता है, दाग या धब्बा, यानी कि स्पॉट, डॉट, मार्क, स्पैक। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, याद भी हो गया होगा लगभग लगभग। जब आप पता, मैं बताता हूँ आपको, जब आप इनको पेपर में देखोगे ना ऑप्शन में, तो गारंटी आप वहां कर दोगे। यदि आपको याद, यहाँ पर ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी रास्ते में पूछ ले आपको चलता हुआ, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जैसे आप पेपर में कहीं देखोगे ना ऑप्शन में, तो सीधी सी बात है, यदि आपने ये किए हैं ना, तो वहाँ आप ऑप्शन में लगा दोगे, यानी आपका पेपर में नंबर कटने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, टेस्टिमनी। देखो भाई, टेस्टिमनी क्या क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबूत। इसका मतलब क्या होता है, सबूत, एविडेंस, प्रूफ, एफिडेविट। आप अक्सर जाते हो तहसील में, जाते हो कि बोलते हैं कि भाई इसका एफिडेविट बना दो, भाई एफिडेविट बना दो, है ना, 10 रुपए के स्टाम्प पर एफिडेविट बना दो। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता, किसी चीज की आप सबूत दे रहे हो कि हाँ भैया, कि हम उस स्कूल से आए थे
और इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, या इसका क्या है, प्रूफ है, एफिडेविट है, यानी कि वो टेस्टिमनी है, सबूत है। ठीक है, तो भाई जैसे कि ये कोर्ट में कुछ चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या दे रही है, एविडेंस दे रही है। ठीक है, इस जज के सामने। तो टेस्टिमनी का मतलब क्या हो जाता है, ए फॉर्मल रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट स्पेशली वन के वन इन अ कोर्ट और लॉ ऑफ लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके सिनोनिम लिख लें आपको, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ, द एविडेंस और प्रूफ गिवन बाय अ विटनेस, यानी कि किसी गवाह के द्वारा कोई प्रूफ देना या एविडेंस देना, वो आपका क्या हो जाता है, टेस्टिमनी हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम्स लिख लेते हैं। क्या सिनोनिम्स हैं, वर्ड क्या था भाई, टेस्टिमनी, सॉरी मैं भूल गया था, टेस्टिमनी था, टेस्टिमनी मतलब क्या है इसका, सबूत। ठीक है, सिनोनिम क्या लिख सकते हो आप इसके, एक लिख सकते हो आप एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस। प्रूफ आप देते ना, प्रूफ, ले भैया ले प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। और क्या, एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट। ठीक है, अब याद करें इसको, चलिए याद करते हैं। देखो भाई, टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, सबूत होता है, यानी कि एविडेंस, प्रूफ और फिर एफिडेविट। ठीक है, टेस्टिमनी यानी कि सबूत, एविडेंस, प्रूफ, एफिडेविट। क्या, एविडेंस, प्रूफ और एफिडेविट। याद हुआ, टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है आपका, सबूत होता है, यानी कि एविडेंस होता है, प्रूफ होता है और एफिडेविट होता है। ठीक है भाई, क्या क्या होते हैं, एविडेंस, प्रूफ, एफिडेविट, एविडेंस, प्रूफ, एफिडेविट। ठीक है, आगे की तरफ चले हम, चलिए। नेक्स्ट क्या है आपका, कंड्यूसिव। क्या है आपका नेक्स्ट, कंड्यूसिव। देखो कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभदायक, प्रॉफिटेबल। क्या, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, लाभदायक, प्रॉफिटेबल, है ना, वो होता है आपका कंड्यूसिव। जैसे कि भाई यहाँ पर क्या है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो यदि आप यहाँ पर रहोगे ना एक शांत वातावरण में, तो भाई आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये कंड्यूसिव होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका, प्रोड्यूस ट्रेंडिंग टू प्रोड्यूस कंट्रीब्यूटिव, हेल्पफुल या फेवरेबल। ठीक है, जो क्या हो आपके लिए हेल्पफुल हो, फेवरेबल हो, वो आपका होता है कंडूसिव, यानी मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इसके हम सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। कंड्यूसिव वर्ड था हमारा, CONDUCIVE। देखो कंड्यूसिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है लाभदायक। क्या है भाई, लाभदायक। ठीक है, चलिए पहला वर्ड लिख लीजिएगा आप, हेल्पफुल। क्या है, हेल्पफुल। दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो आप, दूसरा वर्ड है आपका फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिख सकते हो आप, देखो याद करा दूंगा, दिक्कत मत लो अभी। देखो हेल्पफुल क्या है, जो आपके लिए हेल्प यानी सहायक हो चीज, है ना, आपकी सहायता करे, यानी कि वो हेल्पफुल होती है, यानी कि वो कंडूसिव होती है। देखो फेवरेबल क्या है, फेवरेबल यानी कि जो आपका फेवर करे, डेट मीन्स वो आपको लाभ देगी, तो फेवरेबल मतलब कंडूसिव हो जाता है। पहले लिख लें, उसके बाद इस तरीके से याद करा देंगे। ठीक है, जो भी वर्ड जिसमें न्यूमोनिक्स बनेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद न्यूमोनिक्स की थोड़ा याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, दिक्कत में दीजिएगा, पक्का आपका पेपर में पढ़ने वाला है यहीं से एक एक वर्ड। तो फेवरेबल होगा बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल, जो आपको बेनिफिट दे, है ना, जो आपको बेनिफिट देती है, यानी कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, एडवांटेजियस, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, जो आपको एडवांटेज दे। एडवांटेज मतलब जो आपको लाभ दे। ठीक है, वो होता है आपका एडवांटेजियस। ठीक है भाई, अब क्या है, प्रोपिशियस, PROPITIOUS। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है,
जो चीज आपके लिए लाभदायक होती है, ठीक है। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग, आप प्रोमिस करते हो ना भाई, यदि किसी ने आपको प्रोमिस कर दिया ना, डेट मीन्स वो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, कि हाँ भैया मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ आज से मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको लाभ हो गया प्रोमिस करने से, उसके प्रोमिस करने से क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो प्रोमिसिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो आपके लिए लाभदायक हो, कंडूसिव हो, हेल्पफुल हो, फेवरेबल हो, बेनिफिशियल हो, एडवांटेजियस हो, प्रोपिशियस हो, ठीक है। याद हुआ ना, हुआ भाई, पक्का क्लास में याद होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो प्रोमिसिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ लिख लीजिए ना, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम हो गया। नेक्स्ट आपका कॉन्वीनियंट, CONVENIENT। कॉन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए लाभदायक हो। सैल्यूटरी का तो मतलब भी भाई लाभदायक होता है, SALUTAR भाई। सैल्यूटरी का मतलब भी क्या होता है, लाभदायक ही होता है, ठीक है। और प्रॉफिटेबल, भाई देखो, जो आपको प्रॉफिट दे, लाभ दे, पढ़ा ना, लाभ एंड हानि, है ना, प्रॉफिटेबल, है ना, पढ़ा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो प्रॉफिटेबल जो आपको क्या हो, लाभ दे, यानी वो आपके लिए क्या होती है, फिर प्रॉफिटेबल होती है, लाभदायक होती है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं चुटकियों में। तो भाई कंडूसिव का मतलब होता है आपके लिए क्या होता है, लाभदायक हो, जो उसको बोलते हैं कंडूसिव, यानी जो आपके लिए हेल्प हो, आपकी हेल्प करे, सहायता करे। फेवरेबल यानी कि आपकी आपका फेवर करे, है ना। बेनिफिशियल यानी कि जो आपको बेनिफिट दे, है ना, वो होता है आपका बेनिफिशियल। एडवांटेजेस यानी कि जो आपको एडवांटेज दे, लाभ दे। प्रोपिशियस, प्रोमिसिंग, जो आपको प्रोमिस कर दे, यानी इसका मतलब वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, डेट मींस वो आपको लाभ देने वाला है, प्रोमिसिंग है, ठीक है। कन्वीनियंट हो गया। सैल्यूटरी का मतलब भी क्या होता है, लाभदायक ही होता है। और प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका जो आपको प्रॉफिट दे, लाभ दे, है ना, कोई भी लॉस ना दे। प्रॉफिटेबल यानी कि लाभदायक। तो आई होप आपको कंडूसिव का मतलब समझ आ गया होगा, और यहाँ पर ये वर्ड सारे के सारे याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो कंडूसिव का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देखिएगा, और भाई शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, यदि आपको मजा आ रहा है, ठीक है। हेल्पफुल, जो आपको हेल्प करे। फेवरेबल, जो आपको फेवर करे। बेनिफिशियल यानी जो आपको बेनिफिट दे। एडवांटेजेस यानी जो आपको एडवांटेज दे, सहायता करे, है ना। प्रोपिशियस, प्रोमिसिंग, जो आपको प्रॉमिस करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए। कन्वीनियंट, सैल्यूटरी, और प्रॉफिटेबल यानी कि जो आपको प्रॉफिट दे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई यार गला पता अटक रहा बोलने में, बीच में पता नहीं क्या कफसा आ जाता है यार, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हाँ जी, चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिलियो। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है आपका माहौल या फिर वातावरण। क्या, माहौल, माहौल या फिर वातावरण, वातावरण, ठीक है भाई, माहौल या फिर वातावरण, ठीक है। चलिए समझाएं इसको अब, चलिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मीनिंग में लिखा हुआ है इसके में, देखो आप इसका मीनिंग है इसको भी समझिएगा, जो मैं बोलूंगा उसको भी समझिएगा, ठीक है। पक्का याद करके जाऊंगा। यदि आपको वन वर्ड में दे देता है ना, तो यहाँ पर आपको देगा वन वर्ड इस तरीके से दे देगा, और उसके बाद बोलेगा इसका वन वर्ड क्या है, तो आप मिलियो लगा सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए पर्सन, सोशल एनवायरनमेंट और द कंटेक्ट इन विच दे लाइव और वर्क, यानी कि कोई एक ऐसा वातावरण जिसमें लोग क्या करें, रह सकते हो आसानी से और अपने कार्य को कर सकते हो आसानी से, है ना, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, है ना, किसी 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 प्रॉब्लम के, है ना। उसको क्या बोलते हैं आप, मिलियो बोलते हैं, ठीक है। उन्हें माहौल मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, उनको वातावरण मिल रहा है वो वाला, उनको मिलियो मिल रहा है वो वाला, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या है भाई, द सराउंडिंग्स, यानी कि वातावरण, सराउंडिंग्स यानी कि वातावरण। कल्चर एंड पीपल दैट इन्फ्लुएंस यू, जो आप क्या क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख, सॉरी सिनोनिम्स लिख लें हो। तो सिनोनिम्स क्या है मिलियो के, चलिए MILION,
MAHOLIEU। ठीक है भाई, चलिए हिंदी मीनिंग क्या है? माहौल या फिर वातावरण, वातावरण, वातावरण। चले भाई, चलिए क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम हो जाता पहला था सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? आसपास का क्षेत्र, है ना, वातावरण। SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। ठीक है। और क्या हो सकता है इसका? एनवायरमेंट, ये तो सभी को पता है, वातावरण, एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। और क्या हो सकता है भाई इसका? एटमॉस्फेयर, सभी को पता है ना एटमॉस्फेयर, कि भाई आज का एटमॉस्फेयर कैसा, आज का वातावरण कैसा, बोलते हैं ना भाई क्या मौसम है आज, आज का एटमॉस्फेयर सही है भाई, साफ है ना आज का एटमॉस्फेयर, कोई बारिश बारिश तो नहीं है ना। तो एटमॉस्फेयर मतलब माहौल या फिर वातावरण। ठीक है। AT क्या क्या लिखे हैं? ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, चलिए और क्या हो सकता है इसका? और लिख सकते हैं इसका एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होता है भाई? माहौल या फिर वातावरण। और एक वर्ड है आपका AMBIENC, स्प्रिंग सी है। ठीक है, चलिए विसिनिटी। देखो विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, VICINITY। विसिनिटी का मतलब होता है आपका आसपास का क्षेत्र या फिर आस पड़ोस, आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? आस पड़ोस। ठीक है, वो होता है आपका विसिनिटी। ठीक है, एक बार याद कर लें एक बार फिर से। तो मिलियू का मतलब क्या होता है आपका? माहौल या फिर वातावरण, यानी कि सराउंडिंग्स। एनवायरमेंट, भाई क्या है आज का एनवायरमेंट, सही है ना। एटमॉस्फेयर कैसा है भाई आज का? कोई गंदी मतलब कोई बारिश वारिश तो नहीं है ना, धूप निकलेगी ना, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि मिलियू। एम्बियंस और विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब क्या होता है आपका? आसपास का क्षेत्र। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से और याद भी हो गए होंगे। और उसके बाद हम पक्का आपको भाई मल्टीपल चॉइस में कराने वाले हैं, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी होगी और हम थ्योरेटिकल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। रेप्रीहेंसिबल। देखो रेप्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौना, जिस पर क्या हो, जिसकी निंदा की जा सके। एक ऐसा कार्य है ना जो निंदनीय हो, उसको बोलते हैं हम रेप्रीहेंसिबल। REPREHENSIBL, रेप्रीहेंसिबल। स्पेलिंग भी याद कीजिएगा, ताकि जो आपके CGL में जो SSC के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्या आते हैं? स्पेलिंग एरर भी आते हैं, तो स्पेलिंग भी साथ साथ करते हुए चलिएगा भाई, टेंशन मत लीजिएगा। पक्का सिलेक्शन यहीं से होगा, माइंड स्प्रिंग एकेडमी से ही होगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए भाई। दूसरों का भी भला कर लो भाई ना, करना चाहिए ना। यदि आप दूसरों का भला करोगे तो अपना भी पक्का भला होगा भाई। ठीक है, तो मीनिंग क्या है रेप्रीहेंसिबल का? डिजर्विंग सेंस्योर और कंडमनेशन, यानी कि सेंस्योर मतलब आलोचनात्मक कार्य हो, कंडमनेशन मतलब निंदनीय हो, है ना, वो इसका मीनिंग हो जाता है। तो सिंपल एक्सप्लेन देखो ये ना, लाइक, डिसलाइक। तो भाई ये ना इसका मीनिंग है डिसलाइक। तो आप वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि समझ नहीं आ रहा ना, पक्का डिसलाइक कीजिएगा, मैं आपसे बोलता हूँ, डिसलाइक तब कीजिएगा। ठीक है, यदि मजा आ रहा तो लाइक कीजिएगा पक्का। ठीक है भाई, चलें। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में है इसका वेरी बैड, जो क्या हो, बहुत ही बुरा हो, सैमफुल यानी शर्मनाक हो, और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यवहार जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम रेप्रीहेंसिबल। ठीक है भाई, हिज एक्शन वर रेप्रीहेंसिबल एंड कावर्डली, यानी कि जो उसके कार्य है ना, उसके जो काम है ना, बहुत ही घिनौने हैं और कायरता से भरे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेप्रीहेंसिबल का मतलब क्या है। जैसे कि भाई ये जज के सामने इसने बहुत क्या क्या रेप किया और यहाँ पर पहुंचा, तो भाई बहुत ही शर्मनाक कार्य है भाई, इसने रेप करके यहाँ पहुंचा हुआ था। ठीक है, तो क्या इसको क्या मतलब फिर थोड़ी सजा मिली होगी, जो भी होती है भारत में थोड़ी सी सजा मिलती है, एक साल की, 2 साल की, कोई फांसी सजा, जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर घूम रहे हैं जैसे, या फिर और भी जो आसाराम है, राम रहीम घूम रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भारत में तो भाई। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बोलता हूँ, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लीजिएगा।
छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी मेरा स्टूडेंट हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जाए ना भाई, किसी से दबकर काम नहीं करना। यदि आपका सीनियर, पर क्या करूं यार, क्या करें, सिस्टम ऐसा है, जितना हो सकता है ना भाई काम को वहां पर ईमानदारी के साथ करना, किसी को सताना मत, ईमानदारी से काम को करना। सीनियर हो तो मतलब आसानी, मतलब ऐसा बोलना उनको कि सर ऐसा नहीं ऐसे, मतलब पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करनी है। यदि आप वैसा बोलो तो हो सकता है तुमको क्या ना क्या से क्या कर दे वो, ठीक है। तो पोलाइटली निवेदन कर सकते हो, सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, तो शायद अच्छा हो जाए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नेताओं के सहारे पर मत घूमना, चाहे तुमको जॉब छोड़नी पड़ जाए, ठीक है। इन नेताओं के सहारे पर मत चलना, क्योंकि यही नेता लोग जो है ना भारत को खा गए हैं। आज चाइना देखो, अमेरिका देखो, हम सिर्फ कंपेयर किससे करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं भाई। पाकिस्तान के अलावा हम कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया नेता लोग खा गए ना, सब कुछ खा गए, ठीक है। तो जो भी मेरा स्टूडेंट हो भाई, वो ईमानदारी से काम करना, ठीक है। प्रॉमिस कीजिएगा, कमेंट में प्रॉमिस करके जाना कि हाँ हम सर ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए, तो अब इसके हम क्या कर लेते हैं, सिनोनिम्स कर लेते हैं। क्या क्या सिनोनिम्स हैं? क्या भाई वर्ड क्या था आपका? रेप्रीहेंसिबल, REPREHENSIBLE, रेप्रीहेंसिबल मतलब क्या होता है इसका? घिनौना। क्या होता है भाई? घिनौना, या फिर कैसा? निंदनीय, शर्मनाक। कैसा? शर्मनाक, जिस पर शर्म आती हो, है ना, उसको बोलते हैं रेप्रीहेंसिबल, ठीक है भाई। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, लिख लीजिएगा। पहला वर्ड लिखिएगा आप, शेमफुल, SHAMEFUL, शेमफुल। और क्या हो सकता है भाई? अनरेस्पेक्टेबल, UNRES, अच्छा, UNRESPECTABLE, अनरेस्पेक्टेबल। देखो रेस्पेक्ट जिसकी रेस्पेक्ट हो, अदर हो। अनरेस्पेक्टेबल जिसका कोई अदर ना हो। अदर किसका नहीं होगा? जिसने कोई घिनौना काम किया होगा, निंदनीय काम किया होगा, शर्मनाक काम किया होगा, ठीक है। तो रेप्रीहेंसिबल समझ आया आपको, यानी कि अनरेस्पेक्टेबल। चलें, सिंफुल, सिंफुल मतलब जो पाप से भरा हुआ हो। देखो सिन मतलब पाप, सिंफुल मतलब जो पाप से भरा हुआ हो, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल, GRACEFUL, डिसग्रेसफुल यानी कि जो घिनौना घिनौना होता है, ठीक है। डेप्लोरेबल, क्या है भाई? डेप्लो, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है ना, तो उससे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो शेमफुल, अनरेस्पेक्टेबल, सिनफुल, डिसग्रेसफुल और डेप्लोरेबल। और लिखिएगा आप, और क्या सकता है? कंडेमनेबल, CONDEMNABLE, ठीक है। जो निंदनीय हो, क्या हो? निंदनीय हो। कंडेम यानी जो आलोचना की जा सके जिसकी, ठीक है। और क्या सकता है? डेस्पिकेबल लिख लिया आपने, डेस्पिकेबल वर्ड नहीं लिखा ना, तो डेस्पिकेबल लिख लीजिएगा। डेस्पिकेबल, DESPICABLE, डेस्पिकेबल मतलब जो पाप से भरा हुआ हो, है ना, घिनौना हो, निंदनीय हो, शर्मनाक हो। इग्नोबल, जब आप पता कोई ऐसा काम कर दो, शर्मनाक घिनौना काम कर दो, तो आपको लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो क्या है भाई? इग्नोबल मतलब जो क्या हो? घिनौना हो। और क्या सकते हैं? डिसग्रेसफुल हो गया, ठीक है भाई, हो गया ना। इग्नोबल हो गया, डेस्पिकेबल और वर्ड। चलो बहुत है आज के लिए, मतलब काफ़ी है इस वर्ड के लिए, ठीक है। आज के लिए नहीं, अभी तो और है, अभी और है, रुकिएगा अभी। तो एक बार याद कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो भाई रेप्रीहेंसिबल मतलब जो चीज क्या हो? घिनौना हो, या कोई कार्य है जिस पर क्या होता है? घिन आती हो, घिनौना कार्य हो, है ना। आपने एक ऐसा कार्य हो जिस पर लोग क्या करते हो? शर्म करते हो, आपकी निंदा करते हो, है ना। तो आपका होता है रेप्रीहेंसिबल, यानी कि शेमफुल, है ना, शर्म आती हो जिस पर।
अनरेस्पेक्टेबल, अनरेस्पेक्टेबल मतलब जिसकी, देखो जिसकी आदर न किया जा सके, है ना, जिस कार्य का क्या ना सम्मान ना हो, यानी कि अनरेस्पेक्टेबल, घिनौना होता है वो, ठीक है। सिंफुल, जो पाप से भरा हुआ हो। डिसग्रेसफुल, और क्या, डेप्लोरेबल, DEPLORABL, डेप्लोरेबल, कंडेमनेबल, निंदनीय, डेस्पिकेबल और इग्नोबल, ठीक है भाई। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेथमा। एनेथमा का मतलब क्या होता है भाई, देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं आसानी से। देखो, एनेथमा का मतलब होता है श्राप। क्या होता है? श्राप या फिर अभिशाप। पता है, जो प्राचीन लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, लोगों को क्या देते, कुछ भी काम कर दिया थोड़ा गंदा मंदा सा, है ना, तो क्या करते, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ले, उसमें जल छिड़क दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये क्या कर रहा है, इसको श्राप दे रहा है, ले भैया दे दिया श्राप, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है समथिंग और समवन दैट इज वेमेंटली डिसलाइक्ड और फॉर्मली कर्स्ड, यानी जो लोग किसी को पसंद नहीं करते और क्या करते उसको श्राप दे दे, है ना, वो होता है आपका वर्ड क्या, अनेथमा। तो ए पर्सन और थिंग दैट इज कंप्लीटली रिजेक्टेड और रिजेक्टेड एंड हेटेड, जिसको आप क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दे और जिससे नफरत की जा सके, है ना, नफरत करते हैं, यानी कि उसको सीधी बात, आप उससे श्राप दे रहे हो, है ना, अभिशाप दे रहे हो, ठीक है, वो होता है आपका अनेथमा, ठीक है। चलिए, तो इसके हम लिख लेते हैं क्या, सिनोनिम। एनेथमा, क्या वर्ड था? एनेथमा, ANATHEMA, एनेथमा, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई एनेथमा का मतलब क्या होता है? अभिश्राप। क्या होता है? अभिशाप या फिर श्राप, ठीक है। तो सिनोनिम क्या क्या सकते हैं इसके, लिख लीजिएगा, कर्स, CURSC। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप होता है ना। और क्या हो सकता है भाई? डैमनेशन, DAMNATION, डैमनेशन मतलब श्राप होता है एक प्रकार से। इम्प्रिकेशन लिखिएगा, इम्प्रिकेशन का मतलब भी क्या होता है? श्राप होता है ना, IMPRECATION, इम्प्रिकेशन मतलब श्राप होता है। और क्या होता है? मैलिडिक्शन, क्या है? मैलिडिक्शन, MALEDICTION, MALEDICIA, क्या है? CTION, मैलिडिक्शन। देखो, एक वर्ड है बेनिडिक्शन, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर से, बेनिडिक्शन, BANEDICTION। देखो, बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान, यानी कि ये इसका अपोजिट होता है, एंटोनियम हो जाता है, ठीक है। तो मैलिडिक्शन क्या होता है? अभिशाप होता है, श्राप होता है। और बेनिडिक्शन क्या होता है आपका? आशीर्वाद या फिर वरदान होता है। क्या होता है? आशीर्वाद या फिर वरदान, ठीक है भाई। तो बेनिडिक्शन यानी कि आशीर्वाद या वरदान। और एक वर्ड लिखिएगा आप इसमें, इसके सिनोनिम में क्या है? बैन, BANE। बैन का मतलब क्या होता है आपका? अभिशाप या फिर श्राप होता है। और भाई ये लिखिएगा आप, बून, बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब ये होता है आपका वरदान, ठीक है। तो बेनिडिक्शन आशीर्वाद, बून आशीर्वाद, और मैलिडिक्शन क्या होता है आपका? अभिशाप या श्राप। और बैन क्या होता है आपका? BANE होता है अभिशाप, और BOON होता है आपका आशीर्वाद या वरदान, ठीक है। याद करें एक बार फिर से। चलिए, तो भाई एनेथमा का मतलब क्या होता है? अभिशाप या फिर श्राप होता है, यानी कि कर्स, डैमनेशन, इम्प्रिकेशन और मैलेडिक्शन। और क्या हो सकता है आपका? बैन, ठीक है भाई। तो आई होप आपको एनेथमा समझ आ गया होगा। एनेथमा का मतलब होता है आपका अभिशाप या फिर श्राप, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका वोएलेशन। देखो भाई, वोएलेशन का मतलब क्या होता है? अच्छे ताला तोड़ रहा है, अच्छा ताला तोड़ रहा है, किसी ने भाई ताला लगाया, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब भाई ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है? नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो भैया वोलेशन का मतलब क्या होता है? वोलेशन का मतलब होता है कानून को तोड़ना। क्या करना? कानून को
तोड़ना। तो वॉयलेशन मतलब किसी भी कानून या नियम को तोड़ना, वो होता है आपका वॉयलेशन। VIOLATION, वॉयलेशन। स्पेलिंग क्या है? VIOLATION, वॉयलेशन, कानून को तोड़ना। यानी कि मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू कंप्लाई विद अ रूल। कंप्लाई विद मतलब होता है फॉलो करना। कंप्लाई विद मतलब क्या करना? फॉलो करना। ठीक है, यानी आप रूल को फॉलो करने में क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। मतलब आप रूल को तोड़ रहे हो, है ना। लॉ और एग्रीमेंट, लॉ और एग्रीमेंट यानी किसी आपको एग्रीमेंट को क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो, लॉ को तोड़ रहे हो, वो होता है आपका वॉयलेशन। ठीक है, तो एन एक्शन दैट ब्रेक्स अ रूल और लॉ। ठीक है, तो क्या होता है वॉयलेशन? कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कार्य है जो क्या करता हो? किसी रूल या नियम को क्या करता हो? तोड़ता हो, उसको बोलते हैं वॉयलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको वॉयलेशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब इसके हम क्या कर लेते हैं भाई? इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं। वर्ड क्या था आपका? वॉयलेशन, VIOLATION, वॉयलेशन। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में? कानून तोड़ना। कानून तोड़ना या कानून या नियम को तोड़ना। ठीक है, किसी चीज का उल्लंघन करना, एग्रीमेंट को तोड़ना। ठीक है, वो था आपका वॉयलेशन। लिखिएगा वर्ड क्या है इसके सिनोनिम में। चलिए, पहला वर्ड लिखिएगा आप ब्रीच। ज्यादा नहीं लिखूंगा इसके, BREACH, BREACH। ठीक है, ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी कानून या नियम को तोड़ना। डेफे, इसका मतलब किसी कानून या नियम को तोड़ना। और ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस, GRESS। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? किसी कानून या नियम को तोड़ना। ठीक है भाई, देखो डेफी का मतलब होता है अपोज करना, OPPOSE। यदि आप किसी चीज का अपोज करोगे, यानी कि इसका मतलब आप उसको भाई, उसका नियम को क्या करो? तोड़ रहे हो। यदि आप, अक्सर होता है ना, जब आप आंदोलन करते हो, पुलिस क्या करती है? आपको रोकती है, तो आप क्या करते हो? उसको अपोज करते हो। डेट मीन्स आप उसका नियम को तोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका? इसका सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो वॉयलेशन समझ आ गया आपको। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवर्ट। देखो ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट का मतलब होता है खुलेआम। जो भी चल रहा है खुलेआम चल रहा है। हमारे यहाँ पर शराब कैसी बिकती है? खुलेआम बिकती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर और क्या खुलेआम होता है? हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार क्या होता है? खुलेआम होता है। हमारे यहाँ पर नेता झूठ कैसे बोलते हैं? खुलेआम बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर नेता, मतलब क्या बोलूँ अब मैं यार, क्या बोलूँ? नेता कोई बोलता रहूँगा अब, कुछ नहीं, कोई नहीं, वर्ड पर आ जाते हैं फिलहाल। चलिए भाई, तो भाई ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट का मतलब होता है जो चीज़ खुलेआम हो, ओपनली हो, मतलब सीक्रेटली नहीं हो, है ना, उसको बोलते हैं ओवर्ट। तो मीनिंग क्या है? डन और सोन, यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल शो करके किया था, ओपनली, प्लानली, अपरेंट। देखो अपरेंट का मतलब भी क्या होता है? अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, नॉट कंसील। कंसील मतलब छिपा हुआ नहीं हो, है ना। तो अपरेंट यानी कि क्लियर हो, ओपन हो। ठीक है, तो अपरेंट भी इसका क्या है? ओवर्ट का सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है क्लियर, विजिबल एंड इजी टू सी और अंडरस्टैंड, नॉट सीक्रेट। यानी कि जो चीज क्लियर, विजिबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो समझने में क्या हो? आसान हो, उसको बोलते हैं हम ओवर्ट। ठीक है भाई, सिनोनिम लिख लें। चलिए, तो सिनोनिम लिख लेते हैं किसके? ओवर्ट के। OVERT, OVERT, ओवर्ट मतलब खुले आम। ओवर्ट मतलब खुले आम। देखो, चलिए भाई, पहला वर्ड था ओपन ही होगा भाई। जो ओवर्ट यानी कि ओपन, खुलेआम होती है वो चीजें, है ना, ओपन होती हैं। क्लियर, क्लियर मतलब भाई जो कुछ है तेरे सामने है सब क्लियर है भैया, मतलब वो भी खुलेआम है। एपरेंट मैंने आपको बता ही दिया है। एपरेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, APPARENT, एपरेंट यानी क्लियर हो जो चीज। ठीक है, कॉन्स्पिशियस हो, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिशियस, जो चीज कॉन्स्पिशियस होती है डेट मीन्स वो खुलेआम होती है। ठीक है, ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो ओवर्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज खुलेआम हो, है ना, ओपनली हो, क्लियर हो, अपरेंट हो, कॉन्स्पिशियस हो। ठीक है, और क्या होता है? विजिबल हो, जो चीज विजिबल होगी
तो इसका मतलब वो क्या होगी, खुलेआम होगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का भाई ये लास्ट वर्ड है, और लास्ट वर्ड क्या है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब जाल या षड्यंत्र। इसका मतलब क्या होता है, जाल, जाल या फिर षड्यंत्र, षड्यंत्र, सही है भाई, षड्यंत्र, यहाँ लिखिएगा इसको, यहाँ, ठीक है, षड्यंत्र। देखो कॉन्स्पिरेसी, जैसे कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 ये लोग क्या कर रहे हैं, एक किसी चीज को भाई हैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी नहीं, षड्यंत्र कर रहे हैं भाई, किस किस प्रकार से हम उस चीज को लूट सकते हैं। ठीक है, इस पैसा को कैसे लूटेंगे, इसको कैसे लूटेंगे, इसको कैसे लूटेंगे, शेयर मार्केट की को हम जो पैसा किसी ने लगाया है उसको कैसे लूटेंगे, है ना, अपने अकाउंट में उस पैसा को कैसे लेके आएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है भाई जाल बनाना या षड्यंत्र रचना। जाल बनाना मतलब जाल, समझ रहे हो, किसी को हानि, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जाल बनाते हैं, है ना, वो वाला जाल। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी होता है वो। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, यानी कि एक सीक्रेट प्लान बनाना है किसी ग्रुप के द्वारा, है ना, अनलॉफुल मतलब जो कानून के हिसाब से ना हो, और हार्मफुल और जो नुकसान पहुंचाए, है ना, जो प्लान नुकसान पहुंचाए। ठीक है, वो होता है कॉन्स्पिरेसी। सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या है, ए सीक्रेट प्लॉट बाय, देखो प्लॉट का मतलब भी पता क्या होता है, प्लॉट का मतलब भी होता है आपका PLOT, प्लॉट का मतलब पता क्या होता है, जाल या षड्यंत्र रचना। ठीक है, सीक्रेट प्लॉट, सीक्रेट प्लॉट मतलब, प्लॉट मतलब षड्यंत्र, बाय 2 और मोर पीपल टू डू समथिंग बैड, किसी चीज को खराब बनाने के लिए, है ना, एक प्लॉट षड्यंत्र रचा जा रहा है लोगों के द्वारा, है ना, वो होता है आपका कॉन्स्पिरेसी। अब इसके हम सिनोनिम्स लिख लेते हैं, क्या क्या इसके सिनोनिम होने वाले हैं। वर्ड क्या था आपका, कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब होता है जाल, जाल या फिर षड्यंत्र, षड्यंत्र। ठीक है, सिनोनिम लिखिएगा, पहला लिख लीजिएगा नेक्सस, NEXUS, नेक्सस मतलब जाल या षड्यंत्र होता है। इंट्रिग, INTRIGUE, इंट्रिग मतलब कोई जाल रचना, कोई षड्यंत्र रचना, वो होता है इंट्रिग। प्लॉटिंग मैंने आपको बता दिया, प्लॉट, PLOTTING, प्लॉटिंग। अक्सर पता है जो लोग प्लॉटिंग करते हैं ना भाई, बहुत ही ऐसा काम है कि दुश्मनी बढ़ जाती है भाई। जमीन ली आपने, उस पर केस चल रहा भैया, तो दूसरे जो जिसकी दूसरी जमीन ली या फिर कोई और उस पर जमीन लेना चाह रहा है, तो पता क्या सोचेगा, भाई ये वाली जमीन मुझे मिल जाती ना, एक काम करता हूँ उसके पास जाता हूँ, है ना, तो ये मुझे प्लॉट मिल जाएगा। मतलब वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, यानी वो जाल या षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट करते हैं, प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जाल या षड्यंत्र होता है। ठीक है, तो प्लॉटिंग मतलब जाल या षड्यंत्र। देखो कोलिजन, COLLUSION, कोलिजन का मतलब क्या होता है, जाल या षड्यंत्र होता है, लेकिन ये 2 लोगों का षड्यंत्र होता है, सिर्फ 2 से अधिक नहीं। यदि 2 लोग जाल या षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो कोलिजन होता है। ठीक है, 2 लोग होने चाहिए, और 2 से अधिक हो गए तो कोलिजन नहीं बोलेंगे फिर। ठीक है, साथ सिनोनिम में लिख सकते हैं इसको वैसे। ठीक है, और कनेक्शन, देखो कनेक्शन का मतलब लिंक करना होता है वैसे, CONNECTION, कनेक्शन का मतलब लिंक करना होता है, लेकिन यदि ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, कॉन्स्पिरेसी हो जाता है, यानी कि जाल या फिर षड्यंत्र हो जाता है। ठीक है भाई, तो आई होप अच्छा खत्म पेज हो गया ना। चलिए भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही, आपके ये वर्ड मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपको मजा आया है ना, तो भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो है आपका माइंड स्प्रिंग एकेडमी,
उसको मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा लिंक को, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और पहले मैं बताता हूँ आप करना क्या है। आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, ठीक है, सिंपल सा देखना है। उसके बाद आप इसको 2x पे देखो या फिर 1.5 पे देखो, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे इस प्रकार से आप वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद करना क्या है, आपको एक किताब लेनी है, थोड़ी नोटबुक लेनी है और एक पेन लेनी है। पेन ले ली, उसके बाद पीडीएफ को खोलना है और पीडीएफ को जैसे जैसे मैंने इसमें कराया ना वर्ड, उसको आप नोट्स बनाते हुए चलना है। और जैसे ही उसके बाद नोट्स बन जाए, उसके सुबह को, शाम को, सुबह दोपहर शाम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट दोपहर डेली डोज लीजिएगा। डेली क्या लीजिए, डोज लीजिएगा, यानी कि डेली 10-10 मिनट करना है, यानी 30 मिनट आपको डेली देना है इसको याद करने में। पक्का गारंटी देता हूं भाई, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपका एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।